हेमिप्लीजिया की कंडीशन में क्यों हमें रिकवरी जल्दी देखने को मिलती है। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर संस्कृति, फिजियोथेरेपिस्ट। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक स्पेशल टाइप ऑफ पैरालिसिस की, दैट इज हेमिप्लीजिया। पैरालिसिस की अगर हम बात करें तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जहां आपकी पूरी बॉडी भी पैरालाइज्ड होती है, जहां आपकी एक साइड की बॉडी पैरालाइज्ड होती है फुल्ली, या फिर एक ऐसा भी केस होता है कि जहां पे आपकी बॉडी में सिर्फ वीकनेस हो रही होती है, या फिर आपका कोई एक पैर है या फिर कोई एक हाथ है वो वीक हो रहा है, या आपके पूरे फेस पे पैरालिसिस हो गया है। लेकिन आज की वीडियो में हम पर्टिकुलरली हेमिप्लीजिया के बारे में बात करेंगे। मतलब हेमिप्लीजिया एक वो कंडीशन है पैरालिसिस की जहां पे आपकी हाफ ऑफ द बॉडी पैरालाइज्ड होती है। हाफ ऑफ द बॉडी मतलब या तो राइट या फिर लेफ्ट। एंड स्पेशली जरूरी नहीं है कि हर बार सिम्टम्स आपके फेस पे भी आए। कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहां हेमिप्लीजिया की कंडीशन में हमारे फेस पे भी डेविएशंस देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं हेमिप्लीजिया की कंडीशन में पेशेंट्स क्यों जल्दी रिकवर कर जाते हैं। अब आप आइडियली एक डिफरेंस समझो। एक पेशेंट है जो क्वाड्रिप्लीजिया का है, मतलब उसके चारों हाथ पैर मतलब फुल बॉडी पैरालाइज्ड है, और एक पेशेंट है जो हेमिप्लीजिया कंडीशन का है, मतलब उसकी हाफ ऑफ द बॉडी पैरालाइज्ड है। अब आप खुद से ये समझ सकते हो कि एक पेशेंट जो फुल्ली पैरालाइज्ड है, क्या उसकी रिकवरी जल्दी हो पाएगी, या फिर एक पेशेंट जो हेमिप्लीजिक कंडीशन में है उसकी रिकवरी जल्दी हो पाएगी। अब मैं आपको बताती हूँ हेमिप्लीजिया के केसेस में हमें रिकवरी जल्दी देखने को क्यों मिलती है और वो क्या कंडीशन एक्चुअली में होती है। अगर हम बात करते हैं हेमिप्लीजिक कंडीशन की, तो पेशेंट एक साइड से हेल्दी होता है, एक साइड से उसकी सारी एक्टिविटी, सारी मोबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी सब कुछ एक्टिव होती है, लेकिन दूसरी साइड अफेक्टेड होती है। पैरालिसिस का बहुत ज़्यादा इफेक्ट वहाँ पे आ चुका होता है, आप कोई मूवमेंट नहीं कर पाते हो, आप उस साइड से चल उठ नहीं पाते हो और ना आप करवट ले सकते हो। लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक प्लस पॉइंट ये होता है कि आपकी एक साइड की बॉडी एक्टिव है, तो आप उस साइड की बॉडी से अपनी अफेक्टेड साइड की बॉडी को हेल्प कर सकते हो, मसल्स रीएजुकेट कर सकती हैं। अब होता क्या है, आइडियली जब भी हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमारा फोकस या फिर थेरेपिस्ट का फोकस कहाँ होता है कि जो अफेक्टेड साइड है सिर्फ वहां पे ध्यान दो। लेकिन उस चीज में हम ये भूल जाते हैं जो आपकी नॉन अफेक्टेड साइड है, मतलब जो आपकी हेल्दी साइड है, उसको भी तो स्ट्रेंथनिंग की जरूरत है, क्योंकि अल्टीमेटली आपकी बॉडी सिर्फ आपके एक हिस्से पे चल रही है। मतलब जितनी भी एक्टिविटीज हो रही है, जितनी भी आप मूवमेंट्स कर रहे हो, वॉकिंग कर रहे हो, वो सारी की सारी मूवमेंट सिर्फ आपकी एक साइड से हो रही होती है। तो उस एक साइड को ये जरूरत है कि हम बहुत ज्यादा उसकी स्ट्रेंथनिंग करें, उसकी इंड्योरेंस बढ़ाएं, उसकी मोबिलिटी और ज्यादा बढ़ाएं, क्योंकि जौन सी साइड हमारी हेमिप्लीजिक कंडीशन में है वो तो ऑलरेडी वीकनेस में है, वहां पे तो कोई मूवमेंट है ही नहीं। इसीलिए जरूरी ये हो जाता है कि जब भी हम एक्सरसाइज परफॉर्म करें तो हम दोनों साइड की परफॉर्म करें। और यही रीजन है कि हेमिप्लीजिक की कंडीशन में हमें रिकवरी जल्दी देखने को मिलती है, क्योंकि हमारी अफेक्टेड साइड की जो बॉडी होती है उसको हमेशा सपोर्ट करती है नॉन अफेक्टेड साइड। मतलब आप सपोज ये मेरी अफेक्टेड साइड है, अब ये मेरा हाथ नहीं उठ पा रहा है सीधा, क्योंकि यहाँ पे मसल वीकनेस में है, कोई मोबिलिटी नहीं है, कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, कोई स्ट्रेंथ नहीं है। लेकिन जो मेरी हेल्दी साइड है, मैं उससे क्या कर सकती हूँ, उससे सपोर्ट ले सकती हूँ, लाइक दिस। मैं उसके सपोर्ट से ये हाथ ऊपर उठा सकती हूँ। तो ये हमारे पास एक प्लस पॉइंट है जो हमें बाकी पैरालिसिस में देखने को नहीं मिलता है, स्पेशली क्वाड्रिप्लीजिया में, क्योंकि हमारे दोनों हैंड्स में वीक होते हैं। इसीलिए पेशेंट्स का बहुत बार जब पेशेंट्स हमारे यहाँ शायद में विजिट करते हैं तो उनका क्वेश्चन यही होता है, जब वो दूसरे पेशेंट से मिलते हैं या फिर उनकी फैमिली में और किसी को पैरालिसिस हुआ होता है तो वो कुछ डिप्रेस्ड भी होते हैं। उनको लगता है कि हमारी रिकवरी पॉसिबल नहीं है। लेकिन हर पैरालिसिस की कंडीशन में हर पेशेंट की कंडीशन अलग अलग होती है, हर पेशेंट की रिकवरी अलग अलग होती है। हमने ऐसे भी केसेस देखे हैं जहाँ पे क्वाड्रिप्लीजिया पेशेंट्स भी बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से रिकवर कर जाते हैं। लेकिन सिर्फ आपको करना क्या है, आपको केयरफुली और फुल मोटिवेशन के साथ अपनी एक्सरसाइजेस परफॉर्म करनी है, अपनी डाइट पे ध्यान देना है और अपनी मेडिकेशंस लेनी है। क्योंकि अगर हम बात करें रिकवरी की तो जनरली क्या हमें एक्सरसाइजेस परफॉर्म करनी होती है, हमें मेडिकेशंस लेनी होती है और हमें चलना है, उठना है, अपनी एक्टिविटीज जितना ज्यादा हम इन्वॉल्व हो सकते हैं उतना ज्यादा खुद को करना होता है। मतलब हमें फंक्शनली एक्टिव एक्सरसाइजेस परफॉर्म करनी होती है जो हम डेली लाइफ में करते हैं, या फिर जो हम पहले कर देते हैं। जैसे हम चाय पी रहे हैं तो हमें खुद से कोशिश करनी है कि हमें अपना कप उठाना है, अपना मग उठाना है, हेयर कॉम्ब कर रहे हैं या फिर कुछ भी काम ऐसा कर रहे हैं जो हम पहले भी करते थे, तो वो एक्टिविटीज से हमें शुरू करना है। जरूरी नहीं है आप हार्ड टफ एक्सरसाइजेस करो, आप बेसिक एक्सरसाइजेस से स्टार्ट करो। अपना सामान उठाने की कोशिश करो, सामान रखने की कोशिश करो, या फिर हिलाने की, सामान को अपनी जगह से हिलाने की कोशिश करो। ये सारी जब एक्टिविटीज आप परफॉर्म करोगे तो आपके ब्रेन में एक कंडीशन डेवलप होती है, दैट इज न्यूरोप्लास्टिसिटी। वो ऑल्दो आपके फर्स्ट 6 मंथ्स में हो रही होती है, लेकिन उसके बाद वो प्रोसेस कहीं ना कहीं रुक जाता है। तो इसीलिए जरूरी है और इसीलिए कहा जाता है कि हेमिप्लीजिया के पेशेंट्स बहुत जल्दी रिकवर कर जाते हैं,
क्योंकि उनकी एक साइड की बॉडी हमेशा उन्हें सपोर्ट कर रही होती है, एक साइड की बॉडी हमेशा हेल्दी रहती है, हमेशा एक्टिव रहती है, तो वो दूसरे साइड की बॉडी को हमेशा सपोर्ट देती है, मूवमेंट्स कराने में हेल्प करती है और हमारी सारी एक्सरसाइजेस अच्छे से परफॉर्म हो रही होती है। लेकिन ध्यान आपको क्या रखना है कि पर्टिकुलरली आप कौन सी एक्सरसाइजेस परफॉर्म कर रहे हो और वो एक्सरसाइज आप क्यों कर रहे हो। आपको अपने थेरेपिस्ट से पूछना है कि डॉक्टर साहब हम एक्सरसाइज क्यों परफॉर्म कर रहे हैं, या फिर अगर आप मेडिकेशंस ले रहे हो तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी मेडिकेशन पर्टिकुलरली कौन सी चीज़ के लिए आप ले रहे हो, मतलब कौन सी बीमारी के लिए ले रहे हो। लाइक सपोज आप क्लॉटिंग हुई है, आपको हैमरेज हुआ है, तो आपको जानना है और ये अपने डॉक्टर से पूछना है कि हमें ये मेडिकेशंस हम क्यों ले रहे हैं, इनका क्या रीज़न है इन लेने का और इनकी रिकवरी हमें कब तक देखने को मिल सकती है। ये सारी क्वेरीज आप अपने डॉक्टर से पूछ सकते हो। लेकिन अगर आप पैरालिसिस के पेशेंट हैं और आपको कोई रिकवरी नहीं मिल रही है तो डू कॉन्टैक्ट श्रेयस। हमारे डॉक्टर्स आपको बेस्ट कंसल्टेशन प्रोवाइड करेंगे एंड दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। आप हमारे डॉक्टर्स के साथ अपनी रिपोर्ट शेयर कर सकते हैं, आप उन्हें प्रॉपर ब्रीफ हिस्ट्री दे सकते हैं कि आपको पैरालिसिस कब हुआ था और कितना टाइम हो चुका है पैरालिसिस को हुए और क्या रिकवरी आप देख पा रहे हो या फिर आप कोई रिकवरी नहीं देख पा रहे हैं। कौन सी मेडिकेशंस आप पहले ले रहे थे वो भी आप हमारे डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा बेस्ट एक्सरसाइजेस एज वेल एज डाइट भी हमारे डॉक्टर्स आपको अच्छे से बताएंगे एंड समझाएंगे कि आप जो डाइट ले रहे हो वो क्यों ले रहे हो, आप जो एक्सरसाइजेस परफॉर्म कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो। आई होप वीडियो अच्छे से समझ आई होगी, आप समझ पाए होंगे कि क्यों हम हेमीप्लीजिक पेशेंट्स को जल्दी से ठीक कर पाते हैं, क्यों हेमीप्लीजिक पेशेंट्स की रिकवरी बहुत जल्दी होती है कंपैरेटिवली क्वाड्रिप्लीजिया के। सी एक्सरसाइज एंड मेडिकेशंस आपको दोनों टाइप के पैरालिसिस में लेना है। आपको जो भी पैरालिसिस हो रहा है, वेदर इट इज बेल्स पाल्सी, फेशियल पैरालिसिस, आपको मेडिकेशंस लेनी है, लेकिन आपकी रिकवरी अल्टीमेटली आपके हाथ में है क्योंकि आप एक्सरसाइजेस खुद से परफॉर्म करेंगे, आप मेडिकेशंस टाइम से लेंगे। अगर वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हो या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी अपनी क्वेरीज मेंशन कर सकते हो। थैंक यू सो मच।